हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सीए फाउंडेशन जून 2024 एग्जामिनेशन को लेके बेटा जस्ट कुछ ही दिन और बच्चे एक अलग लेवल से इस समय टेंशन में रहते हैं। हमें समझ नहीं आता हम क्या चीजें करें क्या चीजें ना करें। तो उसी को लेके मैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी को लेके। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आप लोगों को बोलूंगा जो लास्ट 15 दिन के अंदर बेटा आप 3 से 4 दिन जो है वो एग्जाम से पहले के दिन निकाल दीजिए सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स को लेके। मींस हम लोग 17, 18, 19 और 20 का हाफ डे वो तो अकाउंट से करेंगे। इवन हम 16 के आफ्टरनून से शुरू कर देंगे तैयारी, और उसके लेके मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो जस्ट कुछ दिन में देने वाला हूं जिसमें मैं आपको डेट बाय डेट बताऊंगा कि आपने किस दिन कौन सा चैप्टर करना है, कहां से आपको रिवाइज करना है। तो प्लीज उसकी टेंशन ना लीजिए, लास्ट 3 से 4 दिन सिर्फ निकाल दीजिए अकाउंट्स को लेकर और आपने उस समय कुछ नहीं पढ़ना। हमारे पास जो बचे हुए 10-12 दिन बचे हैं उसमें भी मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा 11 से 15 तक में आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाला बेटा लाइव सेशन डेली बेसिस पे, जिसके अंदर में मैं आप लोगों को बेटा कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। 1 से 1.5 घंटे का सेशन रहेगा, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का सेशन डेली अकाउंट्स का मैं आप लोगों के साथ लूंगा, जिसके अंदर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चैप्टर कराऊंगा, हाथ से प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोगों के पास में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी उन चैप्टर्स के और अच्छे दमदार क्वेश्चन करेंगे। नाउ हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है बेटा इन कुछ दिनों के अंदर में जब हम तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो बेटा मैं आप लोगों को बोलूंगा प्लीज आप लोग कोई भी ना इस समय कोई नया टॉपिक मत करिए। आप लोग जिस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी के साथ में आप टॉपिक्स को रिवाइज करते जा रहे, जो भी आपने टाइम टेबल बनाया उसके साथ करते रहे। मैं तो जनरली मानता हूं आप डेली के डेली चारों के चारों सब्जेक्ट वैसे पढ़ रहे होंगे एक आइडियली, बट फिर भी कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो एक दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ते, एक दिन 2 पढ़ते हैं, 3 सब्जेक्ट कर रहे होते। जैसे आपने जो भी कर रहे हो वैसे ही करो। प्लीज इस समय अपना कोई भी बदलाव मत लेके आना अपने डेली के टाइम टेबल में। बट एटलीस्ट मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों की अब की आउटपुट कम से कम बेयर मिनिमम 12 घंटे तक की आनी चाहिए। एंड कोई भी दिन अब आप लोगों ने खराब नहीं करना है किसी वजह से। टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है अगर आप अपने पास में अपना समय खराब करेंगे टेंशन लेके। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आरटीपी और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस है मैंने आप लोगों को नोट्स में तो सारे कराए हुए हैं, आप उन क्वेश्चंस पे भी प्लीज ध्यान रखना। स्टडी मैट के क्वेश्चंस के साथ साथ वो आप जरूर ध्यान रखना। साथ के साथ आप कम से कम हर सब्जेक्ट का मैं बोलूंगा वैसे तो अकाउंट्स में बेयर मिनिमम आप एक एमटीपी जरूर अपने एंड पे सॉल्व करेंगे, एक फुल सिलेबस टेस्ट जरूर देंगे अपने एंड पे 3 घंटे बैठकर, ताकि आपको पता चल पाएगा कि हम स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं, कि हम सारे सब्जेक्ट के जो सारे चैप्टर्स हैं उनको हम एक बार के लिए एक टाइम पे क्या रिमेंबर करके पेपर सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कर रहे, स्पीड कैसी है, हम अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे। तो प्लीज मेक श्योर एक फुल सिलेबस टेस्ट जरूर दे अपने आप को इवेल्युएट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों के पास बेटा समय कम होता है ना, तो आप ये नहीं हो सकता सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस करके देखें। आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं ना, सिलेक्ट कर रखे हैं, चाहे वो कोई स्टडी मैट का हो सकता है, आरटीपी का पीवाईक्यू, उनको अपने पास में सॉल्व करें। और हर चैप्टर के मैं बोलूंगा 5 से ज्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने, कुछ क्वेश्चन ऑडिट करने। तो हम इस समय क्या करते हैं, ऑडिट प्लस सॉल्विंग करते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन ऑडिट करते हैं प्लस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मिक्स एंड मैच करके करते हैं, तभी तो आपके पास में क्या होगा, ज्यादा कवरेज होगी कम समय में। एंड थ्योरी के लिए जो बच्चे बार बार पूछते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का टॉपिक है सर, उसमें हम क्या करें क्या ना करें, बहुत सारी थ्योरी याद करें ना करें। जिन बच्चों ने थ्योरी नहीं करी है ना अभी तक, प्लीज इतना ही काम कर लीजिए, उनमें से जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए जो आरटीपी क्वेश्चन है एटलीस्ट वो कर लो। तो मैंने आपको ध्यान होगा जो मेरे नोट्स है बेटा, जो बच्चे पढ़े हुए उनको मैंने लास्ट में अलग से दे रखे आरटीपी पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस है, वो लिखा हुआ है कौन सा क्वेश्चन आरटीपी का कौन सा पीवाई, एटलीस्ट उनको कर जाओ, क्योंकि रेपिटेटिव होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उनको कर जाना एटलीस्ट जो है उनको पक्का करके जाए, ताकि एटलीस्ट आपके पास ये ना हो कि आप बिल्कुल छोड़ के जा रहे हैं। रिस्क कम से कम ले, ये जरूर है जिस चैप्टर को आपने अब तक हाथ ही नहीं लगाया प्लीज उसको मत लगाना। मान लीजिए किसी बच्चे ने हो सकता है कंपनी अकाउंट बिल्कुल नहीं किया या पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं किया, ठीक है अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, अब आप प्लीज मत करिए, बाकी सिलेबस को बहुत अच्छे से करिए, उसको मतलब अपने पास में वो करिए, ठीक है। आप लोग के जो भी रिवीजन फेज में आपके जो मैंने बोला स्ट्रेटेजी बनी हुई है उसको वैसे ही फॉलो करते हो, उसको मत छेड़िए, बट इन चीजों का ध्यान रखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, मैंने आप लोगों के लिए ना जो मैराथन 1 शॉट वीडियोस अब तक 2 आ चुकी है, आप लोगों को यहाँ पे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। मैंने बेटा बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ कम से कम टाइम में ऑलमोस्ट हर वेराइटी का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को कवर कराया हुआ उस 2 घंटे 1.5 घंटे 3 घंटे के उस सेशन में वीडियो के अंदर में 2 वीडियोस आ चुकी है। अभी मैं इस वीक के अंदर में आप लोगों के लिए तीसरी भी वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड हो रही है, वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, पार्टनरशिप बीआरएस वगैरह उसके अंदर भी कवर होगा, जिससे आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। अगर आप उसको देखेंगे सच में सही मायने में और अपने एंड पे कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो उसको आप अपने पास में ध्यान से सुनिएगा।
वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सिंस इट्स 2 समर डेज गोइंग ऑन हमारे पास देश में है, तो प्लीज आपके पास हाइड्रेटेड रहे, पानी पीते रहे हर समय, अपनी तबियत का ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों। जो है लिक्विड डाइट, मतलब अगर आप लेते हैं तो दैट इज मोर प्रेफरेबल, मतलब जो आपके पास हमेशा रहता है, तो जो पानी का इंटेक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी तबियत का ध्यान रखना, क्योंकि इस समय अगर आपकी तबियत खराब हुई किसी भी वजह से, तो बेटा अननेसेसरी हमारी सारी पुरानी मेहनत जो है खराब हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कि कुछ बहुत हटके वाली चीज बताने वाला हूं, बट इस समय आप लोगों को जिस स्पीड से आप चल रहे हो उसी स्पीड को मेंटेन रखें, और थोड़ा सा एक्सेलरेटर और दबा देंगे ना तो बढ़िया रहेगा। अपने पास फटाफट से चीजों को रिवाइज करें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, अपने ऊपर विश्वास रखें, विश्वास अपने पास से नहीं हटाना, जस्ट बिलीव इन योर एफर्ट्स बेटा। हम लोग आप लोगों के साथ है हर समय हर कदम। आप लास्ट के 15 दिन भी जी तोड़ मेहनत करिए, घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, लगे रहना, लगे रहना। हम एग्जाम्स के लिए देंगे, एग्जाम्स को खत्म होने में बेटा बस 3-4 हफ्ते की बात है, 3-3.5 हफ्ते में तो एग्जाम हो जाएंगे। आपने इतनी मेहनत करी है, हम मेहनत को खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं जैसे कहता हूं, द ओनली फेलियर इज व्हेन यू से बेटा आई गिव अप, एंड आई एम श्योर दैट यू पीपल आर नॉट गोइंग टू गिव अप। एंड हम अपने जो है पूरे का पूरा फोकस इस समय ध्यान एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगाएंगे, और आप बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारेंगे। छोटी छोटी बीच में ब्रेक जरूर लेते रहे, अपनी लॉन्ग स्टडी आवर्स में पढ़े, इफेक्टिव स्टडी कम से कम 12, 13, 14 घंटे की जरूर निकाले, और आप जरूर निकाल सकते हैं। तो स्टे ब्लेस्ड मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए सारे सेशंस, यूट्यूब वीडियोस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। हेलो बच्चा पार्टी। आई नो बच्चों, सिर्फ एग्जाम्स को जून 24 की एग्जाम को बच्चा पार्टी सिर्फ 15 दिन बचे हैं, और आपका दिल बहुत धक धक हो रेला होगा, क्योंकि बच्चों बहुत कम टाइम बचा है, और इस समय में बहुत क्रूशियल है कि आप लोगों को बच्चों सारे सब्जेक्ट्स की तरफ ध्यान देना है। तो आप लोगों को ये 15 दिन में बच्चों लॉ कैसे डील करना है, उसके लिए बच्चों मैं एक स्ट्रैटेजी लेके आ रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी लेके आ रहा हूँ इस बात का ध्यान में रख के कि बच्चों इन 15 दिन में आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखें, मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि लास्ट 3 से 4 दिन तो बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स की ओर ध्यान देना है। आई रिपीट, लास्ट 3-4 दिन बच्चों, 3 दिन तो एटलीस्ट आप लोगों का अकाउंट्स की ओर ही ध्यान देना है, ठीक है। अकाउंट्स पेपर बच्चों एग्जाम में बहुत अच्छा जाना चाहिए, तभी जाके बच्चों बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोमेंटम बनता है। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि वो 3-4 दिन के पहले, यानी इसके पहले, अगर आपको बच्चा पार्टी टाइम अलाउ करता होगा तो 2 दिन पूरे निकाल लो, 2 दिन पूरे निकाल लो बच्चों, और 2 दिन स्ट्रेट अवे पूरा का पूरा लॉ रिवाइज कर लो। अब सर लॉ कैसे रिवाइज करना है बच्चों, आप लोग चाहो तो अपने पेस पे भी लॉ को रिवाइज कर सकते हो, या आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि हम लोगों ने बच्चों मैराथन्स डाला है, या फिर 1 शॉट रिवीजन डाला है। ये सारे बच्चों भी YouTube पे रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, इनको बच्चों बहुत इफेक्टिवली आप लोग यूज कर सकते हो। कैसे? अपने 1.25x की स्पीड में या 1.5x की स्पीड में बच्चों किसी भी कंसेप्ट को रिवाइज करो। जैसे ही कंसेप्ट वो रिवाइज होता है बच्चों, कंसेप्ट को पॉज करो, और उस कंसेप्ट के ऊपर आपके पास जो भी रिस्पेक्टिव बुक्स है बच्चों, उस पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। फिर वापस से रिज्यूम करो, कंसेप्ट रिवाइज करो, एंड साथ साथ बच्चों फिर आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो। ऐसे हमारे यूट्यूब के लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है, मैराथन से 1 शॉट रिवीजन के थ्रू बच्चों रिवाइज करते जाओ, उससे रिवाइज भी इफेक्टिवली हो जाएगा, और आपकी बुक से वो एक बार रीड करते हुए बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। ऐसे इफेक्टिवली बच्चों एक बार 2 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा बच्चों लॉ रिवाइज हो जाएगा। नाउ लास्ट 15 दिन में बच्चों इफेक्टिवली हमने क्या करना चाहिए, ठीक है, हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि MTP, RTP और पास एग्जाम्स के क्वेश्चन कम से कम बच्चों पिछले 4 से 5 एग्जाम्स के क्वेश्चन तो आप लोगों ने सॉल्व करने चाहिए, और इसके साथ साथ बच्चा पार्टी मॉड्यूल यानी ICI के बच्चों स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्व करना चाहिए। मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी बच्चा पार्टी आप लोगों ने क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये 15 दिन में बच्चा पार्टी एक दिन कम से कम निकाल के, एक दिन बच्चों कम से कम निकाल के आप लोग ये भी कर लो, तो इट इज वेरी 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 एडवाइजेबल एवरीवन। अब सर ये सब कहाँ मिलेंगे
बच्चों वैसे तो आपको ये आपके रिस्पेक्टिव नोट्स के अंदर मिल जाना चाहिए, इज इट क्लियर? बट अगर आपके रिस्पेक्टिव नोट्स के अंदर बच्चों अवेलेबल नहीं है, तो मैंने जो वन शॉट रिवीजन या मैराथन करवाया है बच्चों, उसके अंदर मैंने पिछले 4 एग्जाम से क्वेश्चन सॉल्व ले लिया है। यस, 4 से 5 इनफैक्ट, ठीक है, 2000 यू कैन से 21-22 से बच्चों क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो 4 से 5 एग्जाम से क्वेश्चन बच्चों प्रीवियसली मैंने सॉल्व कराया हुआ है। एंड यूट्यूब पे बच्चा पार्टी मैं आप लोगों के लिए टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रहा हूं। उसके अंदर करंट एमटीपीस, आरटीपीस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बच्चों मैंने डाल दिए हैं। ओके, और वो भी लिखते कैसे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस के एंगल से भी बच्चा पार्टी डाल दिया है। तो ये 10 सेशन होने वाले हैं। और ठीक है, आप जब ये वीडियो देख रहे होगे बच्चों, कम से कम 3-4 सेशन हो भी चुके होंगे। तो ठीक है, ये भी YouTube पे अवेलेबल है। आप लोग 1.5 की स्पीड में देख के 10 घंटे के अंदर बच्चों करंट एमटीपी आरटीपी क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से बच्चों सॉल्व कर सकते हो। ये भी आप लोगों को करके जाना है। तो कम से कम एक कंप्लीट लॉ के रिवीजन 2 दिन स्पेशली ज्यादा इफेक्टिव होगा बच्चों। अकाउंट्स के रिवीजन स्टार्ट करने के पहले वाले 2 दिन, 1 दिन दे दो बच्चा पार्टी पूरा आरटीपी एमटी पास एग्जाम से क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करने के लिए। इसे छोड़ के ठीक है, अब आपके बच्चों क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो चुके हैं, लॉ रिवाइज हो चुके हैं। मैं आप लोग को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा बच्चों, कम से कम एक टेस्ट सीरीज तो दे देना, वो भी लिख के देखना बच्चों। वो भी 3 घंटे का टाइम लेके लिख के देना, देखना कि 3 घंटे में हमारा पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, क्या इफेक्टिवली हम लोग सब कुछ लिख पा रहे हैं कि नहीं। सर आइडियली देखा जाए तो सीए वाला के जो बच्चों एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, या फिर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आईसीएआई का बच्चा पार्टी एमटीपी सीरीज 2 को भी आप लोग सॉल्व करके अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो बच्चों इसके सॉल्यूशन सेट से। तो ठीक है, 15 दिन के अंदर बच्चा पार्टी बेस्ट ये सारी चीजें करनी है। सर उसमें से पहले क्या करें, ठीक है, अगर बच्चों अकाउंट्स के 3-4 दिन के रिवीजन के आप छोड़ रहे हो, तो उसके पहले के 3 दिन भी लॉ के ले सकते हो, या अभी से बच्चों 2 दिन का लॉ का एक बार रिवीजन कर लो। एक बार लॉ का रिवीजन हो गया बच्चा पार्टी, ये सबसे पहले आप लोगों को करना है। फिर 1 दिन पकड़ के बच्चा पार्टी एमटीपी आरटीपी भी सॉल्व कर लो, आइडियली नेक्स्ट डे ही कर देना चाहिए 2 दिन के बाद में। और एक टेस्ट सीरीज बच्चों, ये दोनों होने के बाद आप लोगों ने लिख के देखना चाहिए। कम से कम बच्चों ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये 15 दिन के लिए, और ये 15 दिन में बच्चों आप इतना भी कर लेते हो तो आपको बहुत हेल्प होगा। आइडियली अगर बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं और लॉ में ही बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो बच्चों ये मैराथन्स वन शॉट रिवीजन को आप लोग एक नहीं कम से कम 2 बार भी देख सकते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर बच्चों आपको लॉ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो अकाउंट्स के पेपर के बाद मैं आप लोगों के लिए प्री एग्जाम मैराथन लेके आने वाला हूं। 2 दिन आप मेरे साथ भी बच्चों पूरे लॉ को रिवाइज कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हेलो बच्चों, जय हिंद। सीए फाउंडेशन जून 2024 वाले सभी बच्चे पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है। आखिरी के 15 दिनों में क्या किया जाए, लास्ट के ये जो 15 डेज हमारे होने वाले हैं, इसमें किस प्रकार से अगर आप सेल्फ स्टडी करके तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार से मेहनत आपको करनी चाहिए, कुछ मैं अपनी साइड से कुछ सुझाव मैं आप लोगों को यहां पर देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा उन बच्चों की जिन्होंने अब तक कुछ ना पढ़ा हो, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स मैथ्स में लेकर आने हैं, और उसके ऊपर आप जितने भी ज्यादा ले आओ वो तो फिर आपके लिए उतना ही फायदा होगा यार। बट ये कि हाँ, पास अगर होना होता है तो 40 मिनिमम तो मैथ्स में चाहिए होते हैं, और एग्रीगेट आपको 200 बनाना है यार। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बाकी सब्जेक्ट में अगर मैथ्स में सिर्फ 40 लाओगे तो किसी एक में आपके बेटा 70-75 जाने चाहिए, ताकि आपका एग्रीगेट भी 200 बन जाए। सो देखिए, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और मैथ्स में देखो आप पास होना चाहते हो, तो उसके लिए देखो मैं ये बोलूंगा कि लॉजिकल रीजनिंग के आपके जो 4 चैप्टर हैं, सबसे पहला काम आप क्या करो, लॉजिकल रीजनिंग को आप खत्म कर लो, क्योंकि हर एक चैप्टर ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स की वेटेज रखता है, और 20 मार्क्स में क्वेश्चन बेटा आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। और 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, यहां पर मैं ये बोलूंगा जो आपका आईसीआई मॉड्यूल है, हर चैप्टर में आपको 40 से 50 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेंगे। आसान क्वेश्चंस होते हैं, उस मॉड्यूल के ही कम से कम
उन बस मॉड्यूल ही आप लोगों ने कर लिया, उसके अलावा और कुछ नहीं किया, तो यहाँ से 20 मार्क्स आप 20 तो 20 नहीं बनेंगे यार, क्योंकि सारे मॉड्यूल से नहीं आते हैं, उसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गड़बड़ हो जाती है, जो थोड़े बाहर से दे देते हैं यार। बट ये कि कम से कम 15 नंबर तो आपके एटलीस्ट मॉड्यूल से बन ही जाएंगे। हाँ, पूरा अगर 100% आपको 20 में से 20 LR से स्कोर करना है तो उसके लिए आप क्या करना है, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट और ये आपके डायरेक्शन टेस्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहां से आप एटलीस्ट कुछ 2 या 3 साल के PYQs भी आप देख लेना बच्चे, तो आप ये समझ लो 20 में से 20 यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी ऐसे देखने को नहीं मिलता, टोटली लॉजिक्स हैं। और वो ये समझ लो कि किसने अगर किसी ने तैयारी ना भी करी हो तब भी उसके सामने क्वेश्चन रखते हैं तो उनको आंसर दे सकता है यार। उसके बाद स्टैट्स स्टार्ट करना, और स्टैट्स में आपका टोटली एक थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग। अगला चैप्टर आपका आता है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, फिर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड इंडेक्स नंबर। इन 4 चैप्टर की बच्चे जब मैं बात करता हूं तो इन 4 चैप्टर की जो वेटेज है वो 30 मार्क्स की है, 30 मार्क्स की। मैंने प्रोबेबिलिटी को यहां से हटा दिया है, मैंने यहां से थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी हटा दिया है। वो थोड़े से टेढ़े चैप्टर बच्चों को लगा करते हैं, हालांकि कुछ बच्चों को कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में भी दिक्कत आती है, क्योंकि ये सिर्फ, लेकिन दिक्कत आनी नहीं चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है बच्चों, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, तो ये आप कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपने इन चैप्टर के मेरे सिर्फ 1 शॉट्स ही अगर आपने देख लिए तो उसके थ्रू भी बेटा आपका फायदा हो सकता है, अगर आपने और क्वेश्चन नहीं किए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो सब मैंने अपने 1 शॉट्स में कवर कर रखे हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस उठाना, क्योंकि ये जो फाइनेंस वाला जो चैप्टर है लगभग 13 मार्क्स, शायद 14 भी पूछ ले, शायद 15 भी पूछ ले, शायद 12 भी पूछ ले, बट मैं एवरेज 13 मार्क्स का मान के चल रहा हूं कि यहां से इस चैप्टर का बेटा ये बनता है यार। फाइनेंस में लगभग 13 नंबर के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो सिर्फ एटलीस्ट इतना ही अगर आपने कवर कर लिया तो पास होने लायक तो कर ही लोगे भाई, ठीक है। टाइम बचे तो कोई दूसरा भी पढ़ लेना, बट पहले इन चैप्टर को जरूर देख लेना। देखने के लिए, इनको समझने के लिए, इनको पढ़ने के लिए बच्चे आप मेरे 1 शॉट्स की हेल्प ले सकते हैं। मैंने इन चारों चैप्टर के 1 शॉट्स मैंने डाल दिए हैं, फाइनेंस मैंने 1 शॉट में डाला हुआ है, ठीक है। एक मैराथन मैंने अभी कुछ दिन पहले अपलोड करी थी, उसमें मैंने 1-2 सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन मैंने उसमें कवर कर लिया है। एक दूसरा मैराथन मेरा 5 तारीख को आ रहा है, उसमें मैं इंडेक्स नंबर भी मैं कवर करने वाला हूं, ठीक है। ये फाइनेंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। लॉजिकल रीजनिंग का मैराथन आपको इस चैनल पे कुछ दिनों में अभी देखने को मिल जाएगा, बट ये कि ये आप सेल्फ स्टडी करोगे तो भी बेटा आपका ये चीज बन जाएगा। सो ये है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आप एटलीस्ट इतना पढ़ के जरूर चले जाना भाई। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने सब कुछ एक बार पहले पढ़ रखा है, हमसे पढ़ा है या किसी और से पढ़ा है, लेकिन पढ़ा हुआ है, आपके काम की चीज। आखिरी के 15 दिन है बेटा, सब कुछ एक बार कर रखा है, बट एक बार फटाफट से उन सभी कॉन्सेप्ट्स को, उन सभी ट्रिक्स को एक बार रिकॉल करने की जरूरत है। अब उन ट्रिक्स को एक बार आप दोबारा देखेंगे तो कैसे देखेंगे, तो बेटा एक बार ये ध्यान रखिएगा, रिवीजन जो करनी स्टार्ट करनी है, आपने हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स, फॉर्मूले वो सब आपको रिवाइज करने हैं। उनको रिवाइज करने के लिए बच्चे आप हेल्प लेंगे आपके क्लास नोट्स की। जिस भी टीचर से आप पढ़े हैं, मुझसे पढ़े या किसी और से पढ़े, जिससे भी पढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने जो भी क्लास नोट्स आपको लिखवाए होंगे आप उनकी हेल्प से तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने अपने ही आपसे कुछ हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों ने बनाए होंगे, या फिर कुछ हैंड रिटन नोट्स मैंने भी प्रोवाइड किए थे, मेरे द्वारा जो नोट्स अगर आपके पास हो या किसी और के भी द्वारा नोट्स आपके पास हो, आप उसके थ्रू भी बेटा आप लोग अपने कॉन्सेप्ट सभी रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन के दौरान आपने अगर अपने ICI मॉडल के ट्रिकी क्वेश्चंस अगर मार्क कर रखे हैं तो आप उन ट्रिकी क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं बच्चे, ठीक है। बट चाहो तो आप पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो। आप जो चाणक्य वाले, चाणक्य 2.0 में बेटा मैंने यहाँ पे काफी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। मेरे वीडियोस पसंद नहीं है तो किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं, बट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपका एग्जाम है बेटा, रिजल्ट आपका आएगा। जब रिजल्ट आएगा आपको खुशी होगी और ऑब्वियसली हमको भी खुशी होगी यार, हमारे बच्चे आप, ठीक है। साथ साथ जब मैराथन्स बेटा हमारी है, मैंने 1 मैराथन डाल दी है, नितिन सर की 2 मैराथन आ चुकी हैं, लव सर की 1 मैराथन आ चुकी है, ऐसी मेरी 2 मैराथन अभी और आने वाली हैं बच्चे। तो उन मैराथन्स के थ्रू भी बेटा आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार नहीं कॉपी वगैरह से पढ़ के ऐसे रिवाइज नहीं करना, कोई वीडियो चल जाए, कोई टीचर हमें समझा दे, तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बेटा हमारे मैराथन आ रखे हैं। अपने पेस में, अपनी स्पीड में बेटा आप उनको जल्दी से खत्म करके अपने सभी चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। मैंने उन मैराथन्स में PYQs भी कवर कर रखे बच्चे, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो भी चैप्टर मैं करवा रहा हूं मैराथन्स में, उसमें मैं PYQ भी कवर कर रहा हूं, और हर एक पॉसिबिलिटी जो एग्जाम में दिख सकती है वो भी भाई मैं वहां पर लेकर आ रहा हूं बेटा, ठीक है। सो ये आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी देखो
हर चैप्टर से बेटा इतना करने के बाद आपको कम से कम देखो इतना हो जाता है, तो हर चैप्टर से कम 30 से 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। जिन चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन आपका लगभग 12 नंबर तक का आ जाता है, आपका फाइनेंस आपका लगभग 12 से 13 नंबर का आ जाता है। तो जिन चैप्टर की वेटेज ज्यादा होती है, जहां पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से कम आप 50-55 पीवाईक्यूज जरूर करना। ज्यादा करो तो आपकी इच्छा, बट एटलीस्ट इतना जरूर कर लेना यार। और आखिरी से शुरू करना, 2023 से फिर 2022-21 ऐसे करते हुए चलना। और जिनकी वेटेज कम है, जैसे इक्वेशन, जैसे आपका इनइक्वालिटी हो गया, वहां से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है ना। इस टाइप के जो चैप्टर हैं जहां पे 1 नंबर में या 4 नंबर में या 5 नंबर में आपके क्वेश्चन आते हैं, वहां से कम 30 से 40 के बीच में बेटा आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं। बट ये कि हर चैप्टर से मिनिमम इतने जरूर करने आपको पड़ेंगे भाई, ठीक है। इतना होता है। 3 मॉक टेस्ट पेपर बेटा आप लोगों को बनाने, कम से कम 3 मॉक टेस्ट पेपर। बिना मॉक टेस्ट पेपर बनाए पेपर देने मत जाना भाई। और पेपर देने जाना है बट 3 जरूर बना लेना यार, ठीक है बच्चे। अब देखो रिवीजन जब करोगे, कॉन्सेप्ट जब रिवाइज करोगे, 15 दिन का टाइम आपके पास है। मैं कह रहा हूं यार कम से कम 5 दिन ना यार, मतलब दिन के ऑलमोस्ट फुल डे आप ना यार मैथ्स स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग को दे देना। लॉजिकल रीजनिंग एक दिन में आप पूरा रिवाइज कर डालो बेटा। इस एक दिन में या तो आप पीवाईक्यूज कर लेना, लॉजिकल रीजनिंग में अगर आप हर चैप्टर के सिर्फ पीवाईक्यूज ही कर लो तो आपको मॉड्यूल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे, मॉड्यूल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, स्टैटिस्टिक्स की जब मैं बात करूं तो जो थ्योरी वाले चैप्टर है वहां पर आपके क्लास नोट्स चल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो आपके क्या बोलते हैं, जैसे जो थ्योरी वाले नहीं, जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये इन चैप्टर में बेटा क्या है, आपके कई सारे फॉर्मूले हैं। तो फॉर्मूले भी हैं, प्लस उनमें उनसे रिलेटेड फिर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं कि उनको अप्लाई कैसे करना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस की भी जरूरत आप लोगों को पड़ती है। जैसे आपको स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे बस रीड करना है, वो आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप उसको खत्म कर सकते हो। लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन जैसे जो चैप्टर, वहां पर आपको पेन चलाना पड़ सकता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स में बेटा 2 दिन का टाइम आप ले लो और पूरा रिवाइज कर डालो, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी 2 दिन का टाइम लो और कॉन्सेप्ट्स बेटा आप सारे रिवाइज कर डालो। क्योंकि देखो अगर हर एक क्वेश्चन अगर बनाने बैठ जाओगे, एडिशनल भी बनाने बैठ जाओगे, तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। टाइम बहुत ज्यादा लग जाने की वजह से बेटा समय इतना बचेगा नहीं यार, है ना। पूरा ढंग से रिवाइज कर नहीं पाओगे और लास्ट में बेटा मन में ना थोड़ा सा मलाल रह जाएगा कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं, मैंने ये टॉपिक ढंग से नहीं पढ़ा, वो टॉपिक ढंग से नहीं पढ़ा। तो एग्जाम में बड़ा सेटिस्फाई होकर जाओगे नहीं आप, मन में कोई ना कोई ऐसा लगेगा कि यार कुछ चीज रह गई है। और जब ये चीज आपके मन में रहेगी तो बड़ा एग्जाम आपका अच्छा नहीं होगा। तो पहला काम क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट सब चैप्टर के रिवाइज कर लेना। कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद बेटा 5 दिनों में बड़े ये तीनों चीजें खत्म कर डालो। आपके ऊपर है, आप 4 दिन में भी खत्म कर सकते हो तो कर लो, और लगता है कि यार शायद 6 दिन लग जाए, बाकी आपके ऊपर है यार। बट बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं बच्चे, ठीक है। और पीवाईक्यूज बनाना, ज्यादा पीवाईक्यूज बनाना चाहो तो बना लो, इससे कम मत बनाना बच्चा। और 3 मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों को जरूर बनाने हैं। बाकी मैराथन्स बेटा मेरी भी यहाँ पे मैराथन्स आ रही हैं, नितिन सर ला रहे हैं, लव सर ला रहे हैं, जस्सी सर लेके आ रहे हैं, कुणाल सर लेके आ रहे हैं। तो उनके थ्रू भी बेटा आप लोग अपनी रिवीजन को कर सकते हैं बच्चा। अगर पहले सब पढ़ रखा है, बस आप उनको अटेंड कर लोगे, उनको देख लोगे तो सब चीज़ अपने आप ही याद हो जाएंगी। बट हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी आपको चाहिए होगी, और कैलकुलेटर वगैरह की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना भाई। क्वेश्चन वगैरह बनाओगे तो जरूर देख लेना यार, ठीक है। इतना कर लोगे तो बेड़ा पार जरूर होगा बेटा। मिलते हैं आपसे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस सेशन के अंदर। दोस्तों आई एक्सपेक्ट कि आप सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से जून 2024 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बेटा ये आखिरी के 10-15 दिन मेहनत के हैं, फिर एग्जाम शुरू हो जाएंगे, यानी कि क्यूमुलेटिवली आपके पास 20-22 दिन ही और हैं मेहनत करने के, और उसके बाद आपके पास कूलिंग पीरियड आएगा। तो जो पिछले 5-6 महीने 7 महीनों से हम मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत पे एक वो बोलते हैं ना, बिल्कुल आखिरी दौड़ रह गई है, बिल्कुल एक लास्ट माइल पे हम आ गए हैं, और अभी हम नहीं थक सकते। अगर अभी थक गए ना तो दोस्त हमारा जो टारगेट है ना, वो शायद से हम अचीव करने से चूक जाएं, और ऐसी गलती हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इतनी मेहनत करते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा दम तो और दिखाना है, थोड़ी सी हिम्मत और दिखानी है, एंड फोड़ना है एग्जाम को, है ना। बिल्कुल। तो बेटा अच्छे तरीके से लास्ट के 15-20 डेज को हमें यूज करना है। तो इन नेक्स्ट 15 डेज में इको के अंदर आपको क्या करना है, हम इस सेशन में उसके बारे में बात करने वाले हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा, जल्दी से कुछ 3-4 बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपकी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो पाएगी। दोस्तों रिवीजन पर्पस के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मैंने और लव सर ने चाणक्य 2.0 सीरीज आपके लिए लाई थी, जिसके अंदर हमने इको के 10 के 10 चैप्टर अपने पास वन शॉट के तरीके से आपको प्रोवाइड करे हैं, एंड उसके बाद हम आपके पास मैराथन रिवीजन्स लेकर आए थे।
तो अगर आपका चैप्टर के फंडास क्लियर हैं, आपको चैप्टर पूरा आता है, बस आपको एक ओवरव्यू चाहिए, देन आप क्या कर सकते हो सर, उसके लिए मैराथन सेशन पे जा सकते हो। वहां पर आपके पास कम समय में ज्यादा कवरेज हो जाएगी, पूरा का पूरा चैप्टर आपके पास राउंड अप हो जाएगा। और अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे कमांड उतनी नहीं है, थोड़ा सा चैप्टर मेरा वीक है, मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक है, तो इन डिटेल्ड अगर आपको चाहिए डिस्कशंस, तो वहां पर आप किसको डिस्कस कर सकते हो, चाणक्य 2.0 को आप रेफर करके चल सकते हो। तो आप इनका कॉम्बिनेशन बना लो कि अगर आपके चैप्टर वीक है तो 2.0 से देख लेंगे, स्ट्रांग है तो उनको मैराथन से रिवाइज कर लेंगे। तो रिवीजन के लिए इन दो रिसोर्सेज का आप यूज कर सकते हो। अब जैसे ही आपका चैप्टर रिवाइज होता है, यू हैव टू इमीडिएटली गो टू द क्वेश्चंस। आप एमसीक्यू सॉल्व करो। केवल चैप्टर पढ़ लेने से काम नहीं बनेगा, एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको मॉड्यूल लगाना है, आपको डीपीपीस करनी है, आपको एमटीपीस करनी है, और आपको जो माइक्रो के पीवाईक्यूज हैं वो भी करके चलने हैं। इसके अलावा अगर आप मैक्रो की बात करोगे मेरे से, तो मैक्रो के अंदर राजा बेटा आपके पास काफी सारा प्रैक्टिकल कंटेंट है। जैसे कि आपका नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर है वो तो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। मनी के अंदर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, इंटरनेशनल थ्योरी के अंदर भी थ्योरीज दे रखी हैं, तो उधर से आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस निकल सकते हैं। तो मैक्रो के लिए आपको क्या करना है सर, एक एक इलस्ट्रेशन जो आपके पास मॉड्यूल में दे रखा है, वो एक एक इलस्ट्रेशन हमको बाय हार्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि पहली बार आपके पास मैक्रो जो है वो सिलेबस में आई है। और देखा गया है ऐसा कि जब पहली बार एग्जाम होता है ना, मतलब जब भी कोई नया टॉपिक आता है, तो उसका क्वेश्चन जनरली ICAI मॉड्यूल से ही निकालता है। तो आपको मॉड्यूल से एक एक इलस्ट्रेशन जो मैक्रो का है वो करना है, एक एक एमसीक्यू जो मैक्रो का है वो आपको मॉड्यूल से कवर करके चलना है। इसको आप बिल्कुल भी छोड़कर जाने की गलती नहीं कर सकते, राइट। इसके बाद अगर आपको लगता है कि यार कोई टॉपिक ऐसे है जो मुझको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे, राइट, जैसे मान लो आपने मनी मार्केट के अंदर मैं बात करता हूं, आपने थ्योरीज पढ़ी, ठीक है, डिमांड की, और आपको लगता है कोई थ्योरी मेरे को नहीं जम रही, मेरे को नहीं समझ रही, तो आप उसे क्या करिए सर, आप उसे मॉड्यूल से रीड करिए, या फिर हमने जो क्लास नोट्स यूज करे थे, आप क्लास नोट्स से उसको रीड करिए, और उसके बाद चाणक्य 2.0 को देखिए, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक मजबूती आ जाएगी उस कॉन्सेप्ट में। तो लेट्स से मुझे मनी की थ्योरीज नहीं आ रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, मनी की थ्योरीज को पहले मैं मॉड्यूल से रीड करूंगा, मैं या फिर मॉड्यूल की जगह क्लास नोट से उसको रीड करूंगा, एंड चाणक्य 2.0 में जाके उन थ्योरी के बारे में समझूंगा कि ये थ्योरी क्या कहना चाह रही है। आपकी रीडिंग करना मस्ट है। आप केवल सुनते रहोगे वीडियोस को तो काम नहीं बनेगा। यू हैव टू रीड द टॉपिक्स, राइट। ये आपको सब में नहीं करना है, लेकिन जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनको आपको रीड करके चलना है। एंड इन 15 दिनों में एटलीस्ट आपको 2 दिन फाइंड करने हैं जिसके अंदर आप कंप्लीट रिवीजन करोगे, क्योंकि आपके पास एग्जाम से पहले 1 दिन की छुट्टी है। उस 1 दिन की छुट्टी में कंप्लीट रिवीजन आप कैसे कर पाओगे, उसकी स्ट्रेटजी आपकी यहां पर बनेगी। तो आप जब 2 दिन लगाकर कंप्लीट रिवीजन करोगे इको का, इन 2 दिन के अंदर आपको और कुछ नहीं पढ़ना, केवल इको पढ़ना है। तो अपने टाइम टेबल के अंदर इस तरीके से सेटिंग करो कि आप हर एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट 1.5 से 2 दिन में रिवाइज कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपके पास, सबसे पहले मैं बात करता हूं, एग्जाम से 2-3 दिन पहले आप अकाउंट्स के लिए टाइम दे दो, उससे पहले 2 दिन आप लॉ के लिए टाइम दे दो, उससे 2 दिन पहले आप अपने पास मैथ्स के लिए टाइम दे दो, और उससे 2 दिन पहले आप इको में टाइम दे दो, राइट। तो आपको अपना रिवीजन इस तरीके से प्लान करना है कि एक पर्टिकुलर डे के अंदर या 2 दिन के अंदर आप अपने कंप्लीट सब्जेक्ट को रिवाइज करो। तो कंप्लीट इको 2 दिन में रिवाइज किया, फिर कंप्लीट मैथ 2 दिन में रिवाइज किया, फिर कंप्लीट लॉ 2 दिन में रिवाइज किया। उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। इन 2 दिन में सिर्फ ये पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। इससे आपको ये पता लगेगा कि लास्ट डे पे मुझे कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा स्ट्रेस लगेगा, मतलब कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करने में मुझे ज्यादा समय लग रहा है, तो लास्ट डे पे मैं कौन से टॉपिक्स को पहले उठाऊं। तो इन चीजों की आपको क्लैरिटी निकल कर आएगी, एंड दिस विल हेल्प यू टू क्रैक द एग्जाम, राइट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभी हम आगे आपके लिए और बहुत सारी सीरीज लेकर आने वाले हैं इन 15-20 दिनों में।
वो सीरीज भी आपके पास हेल्प में आएंगी, जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगी, राइट? सो मेक श्योर कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मे ऑल ऑफ यू कम विद द फ्लाइंग कलर्स। सब लोग फाउंडेशन क्वालिफाई करें और हमारे साथ इंटर में जर्नी को अपनी आगे लेके चले, राइट? बाय बाय, हैव अ नाइस डे।